पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सर्जरी जो है वो शुरू हो गई हुई है कल से विद द सैकिंग ऑफ अब्दुल रज़ाक एंड वहाब रियाज। इस सर्जरी की मिसाल से ना वो मुझे एक पुराने जो नीम हकीम डॉक्टर होते थे ना, गांव के मरीज जब उनके पास सर्जरी करवाने के लिए जाते थे ना, ऑपरेशन करवाने के लिए जाते थे, तो बाद में जब उनसे पूछा जाता था ना, हाँ जी बताएं ऑपरेशन हो गया है, सर्जरी हो गई है, तो वो कहते थे जी ऑपरेशन तो हो गया है पर बताया नहीं है उन्होंने क्या है। इसी तरह हुआ ये है कि मसला अगर रिपोर्ट के मुताबिक शाहीन अफरीदी का मसला था या प्लेयर्स का मसला था, तो उसमें सबसे पहले सेलेक्टर्स को फारिग करने का क्या मकसद था। अब दो सेलेक्टर्स को तो आपने फारिग कर दिया, जो बाकी के तीन सेलेक्टर्स हैं उनका क्या, उनका कोई रोल नहीं है इसमें। खैर आपको सारी बातें डिटेल से समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये हुआ कि शाहीन अफरीदी ने साया कॉरपोरेशन, जो कि इनकी पीआर एजेंसी है, बाबर आजम भी उसी के ही है, मोहम्मद रिजवान है, इमामुल हक है, और इंजमामुल हक जो कि 2023 के वर्ल्ड कप में चीफ सेलेक्टर थे, वो भी इसी पीआर एजेंसी से एसोसिएटेड है, जिनके खिलाफ ये प्रोपोगंडा किया गया था या सच्ची न्यूज़ थी कि वो इसके स्टेक होल्डर्स हैं और इससे शेयर लेते हैं। खैर शाहीन अफरीदी ने साया कॉरपोरेशन का जो लोगो है अपनी प्रोफाइल्स से वो हटा। अब हुआ ये कि गैरी कर्स्टन ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है पीसीबी में वर्ल्ड कप के बाद, वो ये रिपोर्ट है कि शाहीन अफरीदी जो है वो कोचेस के साथ और सपोर्टिंग स्टाफ के साथ बदतमीज़ी करते रहे हैं, आयरलैंड के टूर में, इंग्लैंड के टूर में, और ये जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ है उसमें। अब मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि शाहीन अफरीदी क्यों इतना गुस्सा उनको आया या उन्होंने ये गुस्सा दिखाया, उसकी वजह क्या कैप्टनसी इशू थे, एंगर इश्यूज उनके अपने थे, या टीम में वो ग्रुपिंग बनाने की सोच रहे थे। इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है। उसके बाद गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ सीनियर्स और जूनियर प्लेयर जो हैं वो नॉन सीरियस बिहेवियर था उनका ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, जिसकी वजह से टीम जो है वो नीचे जाती गई और वर्ल्ड कप में एक गंदी तरीन परफॉर्मेंस जो है वो हमारी टीम ने दिखाई, जिसमें वो यूएसए से भी हार गए और इंडिया से भी हार गए और इवेंचुअली वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अब गैरी कर्स्टन ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है, क्या उसमें सिर्फ शाहीन जिम्मेदार है या बाबर जो कैप्टन था सिर्फ वो जिम्मेदार है? परफॉर्मेंस पूरी टीम की गंदी हुई है, पूरी टीम इस गंदी परफॉर्मेंस की जिम्मेदार है। तो सिर्फ बाबर पे या शाहीन पे क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है, बाकी टीम को रगड़ा क्यों नहीं लग रहा? अगर इन दो प्लेयर्स को रगड़ा लगाया जा रहा है तो बाकी टीम को रगड़ा क्यों नहीं लगाया जा रहा? बाकी के प्लेयर्स जो हैं उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा या उनका नाम क्यों नहीं सामने आ रहा? क्या उनके कोई शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए या उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई पता नहीं है? अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, कोई नाम पता नहीं है, वो टीम में कैसे आ गए? अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए वो तो ओवरऑल गलत थी ना पूरी टीम की परफॉर्मेंस। तो सिर्फ शाहीन और बाबर का नाम क्यों आ रहा है? बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनके नाम किधर हैं? फ़खर जमान की परफॉर्मेंस गलत थी, गंदी परफॉर्मेंस थी, मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस गंदी थी, इसके अलावा जो नसीम शाह है वो कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, इफ्तिखार अहमद की तो बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस थी, शादाब खान की परफॉर्मेंस बहुत गंदी थी, उनके नाम अभी तक क्यों नहीं आ रहे रिपोर्ट्स में? अब ये जो सर्जरी की बात थी ना, ये शाहीन का नाम जो आ रहा है, गैरी कर्स्टन ने जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें ये बात हजम नहीं हो रही है, पेट में वो कहते हैं ना मरोड़ पड़ना, मरोड़ से पढ़ रहे हैं कि ये बात जो है वो हजम नहीं हो रही कि सिर्फ शाहीन का नाम क्यों आ रहा है, बाकी के जो प्लेयर्स थे जो इस गंदी परफॉर्मेंस में शामिल थे उनके नाम क्यों नहीं आ रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि शाहीन बिल्कुल बेकसूर है, किया होगा उसने इस तरह बदतमीजी भी की होगी, ग्रुपिंग में भी शामिल हुआ होगा, लेकिन जाहिर बात है ग्रुप एक अकेले बंदे का तो नहीं है ना, बाकी प्लेयर्स के साथ उसने मिलकर ही किया होगा ये। बाकी प्लेयर्स का नाम क्यों नहीं आ रहा? क्या सिर्फ शाहीन कसूरवार है? ऐसा नहीं है, बाकी प्लेयर्स भी कसूरवार हैं, उनको भी सजा दें। अब आते हैं साया कॉरपोरेशन की तरफ। जैसे मैंने पहले बताया, साया कॉरपोरेशन जो है वो एक
पीआर एजेंसी है जिसने मुख्तलिफ प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करना होता है सोशल मीडिया पे या डिफरेंट मीडिया एजेंसीज में। अब साया कॉरपोरेशन क्या है, किसकी है, उसका कोई ऑनर है, मेरा ख्याल है उसका नाम को ताहा या तलहा नाम है उसका, जिसका जिक्र 2023 के वर्ल्ड कप में भी हुआ था। अब वो जो साया कॉरपोरेशन है, क्या उससे प्लेयर्स में कोई खराबी आ रही है उस वजह से, ये भी देखना चाहिए। अब होता क्या है कि मार्केट में ना जब भी कोई चीज़ महंगी होती है ना, तो वहाँ पे जहाँ से उसकी प्रोडक्शन आ रही होती है ना उस चीज़ की, या सप्लाई आ रही होती है, वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन को या सप्लाई को रोक लिया जाता है या उसको मैनिपुलेट किया जाता है ताकि मार्केट में उसकी कीमत को बढ़ाया जा सके। इसी तरह जो साया कॉरपोरेशन है जो तमाम प्लेयर्स को मैनेज करता है, मेरे हिसाब से उनको भी पूछा जाए क्या उसमें किस प्लेयर का कितना अमल दखल है या क्या मामला हैं। उसके अलावा मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि आपने सिर्फ 2 सिलेक्टर्स को फारिग किया है, बाकी के 3 जो चिंटू मिंटू हैं जो सिलेक्टर्स हैं वो किधर हैं, उनको कब फारिग करेंगे। इसी तरह अगर आपने शाहीन या बाबर को कसूरवार ठहराना है तो बाकी के प्लेयर्स को कसूरवार कब ठहराएंगे आप। बाकी के प्लेयर्स भी कसूरवार हैं, उनकी भी गलती है, उनको भी पूछें, उनको भी रगड़ा लगाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।